साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कल जिसे शेरनी कहा जाता है उसके समर्थक कहते हैं निशा भगत ने पत्रकारों से क्या बताया था, पिटाई उटाई की भी बात कही थी, यह सुनवाया था आपको और ये आशंका भी जतलाई थी या चेतावनी दी थी कि कहीं नेपाल तो नहीं हो जाएगा झारखंड। लेकिन आज कुर्मी समाज के लोग एकजुट हुए, प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए और पत्रकारों को बुलाया और उन्हें अपनी बातें बताई। बातें तो शालीनता से बता रहे हैं, लेकिन रह रह कर उनके अंदर की जो टीस है, उनके अंदर का जो दर्द है, उनके अंदर का जो आक्रोश है, वो भी फूटता रहा। उन्होंने सीधे सीधे कुछ लोगों को कहा कि ये छुटभइये नेता हैं, ये नेता जो है छुटभइये हैं जो विरोध कर रहे हैं। नहीं तो क्या कारण है कि जो भी बड़े लीडर हैं, भाजपा के हों, जेएमएम के हो, किसी के हों, क्यों विरोध नहीं करते हैं। साथियों, मैंने इस पर एक वीडियो भी किया था कि उन नेताओं के बीच बीजेपी के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, जेएमएम के बड़े नेता खामोश क्यों हैं, चुप्पी की चादर आखिर उन्होंने ओढ़ क्यों ली है, ये मैंने बताया था। इसी बात को लगभग दोहरा रहे हैं कुर्मी समाज के लीडर अगुआ। उन्होंने कहा कि आप बताइए, डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जैसा कद्दावर लीडर उन्होंने समर्थन किया था, रामदयाल मुंडा उन्होंने समर्थन किया था, एनी होरो उन्होंने समर्थन किया था, किन्हें भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, किन्हें, यानी कि कुर्मी समाज को। और आज की तारीख में वो चर्चा करते हैं सुर सिंह बेसरा, जिन्होंने आसू का गठन ही किया था, आसू के अगुआ एमएलए भी रहे, आज मुखर होकर कुर्मी समाज के साथ हैं, बोलते हैं। टाइगर जयराम महतो का भी समर्थन कहते हैं कि अगला सीएम तो जयराम महतो ही होगा झारखंड का। तो कुर्मी समाज के लोगों ने कहा कि ये छुटभइये नेता हैं, यानी कि वो छुटभइये कह रहे हैं निशा भगत को, छुटभइये कह रहे हैं अजय तिर्की को, क्या वो छुटभइये कह रहे हैं ग्लैडसन डुंगडुंग को, किसे छुटभइये कह रहे हैं, ये साथियों आपको समझना है। सीधे सीधे कह रहे हैं छुटभइये जो है विरोध कर रहे हैं। और टीआरआई की जनजातीय शोध संस्थान जो रांची में, उसके एक रिपोर्ट है, उसका हवाला बहुत दिया जाता है, तो उसकी भी बखिया उधेड़ दी है कुर्मी समाज के एक नौजवान लीडर ने। कहा कि हम खारिज करते हैं क्योंकि फर्जी रिपोर्ट है, सीधे सीधे ये रिपोर्ट जो है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप खुद सुनिएगा कि कुर्मी समाज के लोगों ने क्या क्या बातें बताई, लेकिन कुतर्क मत कीजिएगा, तर्क रखिए, हर कोई तर्क रखे। और वो सीधे सीधे इनकार करते हैं कि ना ये मणिपुर बनेगा ना ये नेपाल बनेगा, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम भाई अधिकार मांग। उन्होंने ये बातें बताई। मैं कहाँ कहता हूं कि हमें आदिवासी मान लीजिए, हम तो कुर्मी है, कुर्मी ही रहेंगे, लेकिन हम कभी ट्राइब थे, आज मान लीजिए उस सूची में शामिल कर लीजिए, हमारी तो ये मांग। आप हमको एग्जाम में ही नहीं बैठने दे रहे, पहले से फेल करना चाह रहे हैं, कह रहे इनको फेल कर देंगे, फेल कर देंगे। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है दिया जाए, हमें परीक्षा में बैठने दिया जाए, पेपर दिया जाए, हम लिखेंगे, अपने सबूत देंगे, जिनको पास करना करेंगे, जिसे फेल करना करेंगे। आप कौन होते बीच में कि नहीं आप एग्जाम ही नहीं दे सकते। बड़ी बात कह दी दोस्तों, तर्क है इस बात में। चलिए, मैं चाहता हूं कि पूरी बात उनकी से आप सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है और इसमें हम सभी सवालों का जवाब देंगे और हमारी मांग कितनी जायज है या नाजायज है, इस पर आप लोग भी विचार कीजिएगा। लेकिन संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई सकारात्मक लड़ाई है, हम नकारात्मक लड़ाई नहीं करते हैं। जो नकारात्मक लड़ाई करते हैं उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये एसटी सूची में दर्ज करने की हमारी लड़ाई आज की नहीं, बहुत प्राचीन है। हाँ, कभी धारदार थी, कभी धारदार नहीं थी, ये समाज का कम बेसी होता रहता है। आज हम धारदार पोजीशन में हैं और धारदार लड़ाई हम कर रहे हैं। तो हमारे इस संवैधानिक लड़ाई से कुछ लोगों को क्षति हो रही है या नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक भ्रम फैला रहे हैं। क्षति कैसे नहीं हो रही है उसका भी हम बताएंगे, और क्षति कैसे हो रही है वो अपना बताते हैं, वो उनका गलत नैरेटिव है, वो भी आपको बता देंगे। तो आज हम आप सबों का स्वागत करते हुए कहना चाहेंगे, यदि हम संवैधानिक तौर पर प्रिमिटिव ट्राइब थे, एब ओरिजिनल ट्राइब थे, तो आज दिक्कत कहाँ है? क्योंकि जब एसटी की सूची आपको
और 6 सितंबर 1950 को बनी, तो उस समय का मेन ये था क्राइटेरिया कि जो अंग्रेजों के सर्वे में या तो प्रिमिटिव ट्राइब है, एबोरिजिनल ट्राइब है या एनिमिस्ट है, उन्हीं लोगों को एसटी सूची में दर्ज किया जाएगा। तो बदकिस्मती से उसमें सब 13 कम्युनिटी थे, उस 13 कम्युनिटी में सबको शामिल किया गया, 1 या 2 को छोड़ करके, जिसमें मेन कम्युनिटी जो था कुर्मी को छोड़ दिया गया। तो यदि हम कह रहे हैं कि हमें क्यों छोड़ा गया, तो हमारा बहुत बड़ा अन्याय तो नहीं है, हम बहुत बड़ा बेजा काम तो नहीं कर रहे हैं। और उस समय भी हमारे हृदयनाथ कुंजरू ने 15 MP के साइन के साथ ये प्रश्न किया था पार्लियामेंट में कि इनको क्यों छोड़ दिया गया। तो उस समय जवाब दिया गया था कि कोई कारणवश यदि छूट गया है इनका इंक्लूजन, तो उसके लिए प्रावधान बनाया गया है और उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि उस प्रावधान के तहत हम अपने कम्युनिटी को एसटी सूची में दर्ज कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम गलत क्या कर रहे हैं, और हम असंवैधानिक तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि ये जो है कि एसटी सूची में बद्ध होना चाहते, बल्कि किसी ने ये भी कह दिया कि आदिवासी बनना चाहते हैं। तो आदिवासी एक अलग चीज है, आदिवासियत जहां हो आदिवासी है, और सूचीबद्ध होना एक अलग चीज है। क्योंकि सूचीबद्ध होने का जो प्रक्रिया जो होती है वो चलती रही है, इसमें बहुत सारे लोग भी अभी सूचीबद्ध हुए हैं। अर्जुन मुंडा सूचीबद्ध नहीं थे, सूचीबद्ध हुए। तो यदि ये प्रक्रिया चालू है तो कुर्मी लोग के लिए क्या वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी? या किसी को कोई कह दे कि कुर्मी आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं बन सकते हैं, इस तरह का जो नैरेटिव है, ये क्या विधान सम्मत है? ये क्या संवैधानिक सम्मत है? हम अपनी मांग एक अथॉरिटी से कर रहे हैं कि भाई ये हमारे जायज पॉइंट है, इस आधार पर हमारा इंक्लूजन होना चाहिए। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे एक लड़का जेपीएससी में या यूपीएससी में पास करना चाहता है कि भैया आपका जो क्राइटेरिया है उसको परीक्षा तक हम पास करना चाहते हैं, हम यदि काबिल होंगे तो पास डिक्लेयर कीजिएगा। लेकिन आज ये बात है कि नहीं, इनको पास करने ही नहीं देंगे। तो संविधान कहता है आप जेपीएससी में पास करके आप जो है कि आप यहाँ के कैडर बन सकते हैं। तो यदि हम परीक्षा देना चाह रहे हैं तो परीक्षा लेने वालों की चिंता होनी चाहिए, न कि दूसरे लोग आज ये कहना चाहे, नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ये आदिवासी हो ही नहीं सकते। तो क्या आप जज के सीट पर बैठे हुए हैं, आप उस अथॉरिटी पर बैठे हुए हैं जैसे जेपीएससी या यूपीएससी पर आप कह रहे हैं कि कुर्मी कहीं बन ही नहीं सकता है। तो ये नैरेटिव सही नहीं है और इस पर जो है कि बाकी लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज एक अराजक स्थिति पैदा की जा रही है कि ये करेंगे वो करेंगे और कुर्मी लोग को दुश्मन करार दिया जा रहा है। ये गलत नैरेटिव है। इस गलत नैरेटिव के चलते झारखंड में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। हमारा कहना है कि झारखंड एक शांति प्रिय स्टेट रहा है और आज भी है, आगे भी रहेगा। और इसकी समरसता बनाने में कुर्मियों की क्या इनका योगदान रहा है, इसको यदि कोई रिसर्च करेगा तो उनको पता चलेगा। आज से नहीं, सदियों से यहाँ के समाज को कुर्मियों ने कैसे बना के रखा, समरसता कैसे काम किया, सबों साथ मिलजुल करके। और मैं कहता हूँ एक चीज, आज जो ये नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कौन है? जो यहाँ पर 2-4 छोटे भाई नेता हैं, बड़े नेता नहीं। बड़े नेताओं ने चाहे जयपाल सिंह से शुरू कर दें, एनी हरो साहब से शुरू करें, नीरल मिश्र से शुरू करें, चाहे हमारे रामदयाल मुंडा से शुरू करें, उन्होंने कभी कुर्मियों से नफरत नहीं किया, बल्कि कुर्मियों को कहा कि ये लोग भी आदिवासी सूची में दर्ज होने चाहिए। 1989 में झुंझुनू में विराट सम्मेलन हुआ था कुर्मियों का, इसमें सारे के सारे नेता गए थे, बहुत नहीं गए, उन्होंने कहा इनका इंक्लूजन होना चाहिए। तो ये बड़े नेता जब इन्होंने कह दिया तो इसके बाद आज ये कहना कि आदिवासी नहीं बन सकते हैं, इनको सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए। हमारे अभी के नेता सूरज सिंह बेसरा हैं, वो कहते हैं कि यदि झारखंड का हित चाहते हैं तो झारखंड को जो है कि 5th शेड्यूल में जाना चाहिए। वहां पर क्या है 50% से ऊपर आपका होना चाहिए संख्या, तो ऊपर की संख्या तो होनी चाहिए। तो ऊपर संख्या होगी कैसे? यदि आप कुर्मियों को इंक्लूड नहीं कीजिएगा, वो और भी कम्युनिटी बात करते हैं, नहीं कीजिएगा तो आप 50% से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं और 5th शेड्यूल कभी हो ही नहीं सकता है। और 5th शेड्यूल होने पर कितनी सुविधाएं आपको मिलेंगी, इसका उदाहरण आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए। तो आप वो चीज नहीं चाहते हैं, तो इन सारी बातों को रखते हुए बोलते हुए हमें ये कहना है कुर्मी का स्टैंड गलत नहीं है, कुर्मी का स्टैंड सही है और कुर्मी जो है कि संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है। रिपोर्ट है झारखंड की कुर्मी महतो जाति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत झारखंड की कुर्मी और कुर्मी महतो जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में TRI का रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट को आधार बना के आज पूरे राज्य में भ्रामक स्थितियाँ फैलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिसर्च हुआ है
क्योंकि हम लोग भी रिसर्च स्कॉलर है, हम लोग भी अलग अलग जगहों पे शोध करने जाते हैं। तो ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, सबसे पहले तो ये रिपोर्ट फर्जी है। फर्जी किस बिहाफ पे है? मान के चलिए कि मेरा नाम पप्पू महतो है, पप्पू महतो है, और ये भी बगल में जो बैठे हुए हैं ये भी पप्पू महतो है, लेकिन ये रहने वाले बिहार के हैं और हम हैं झारखंड के। मेरा रोल नंबर 1 है और इनका रोल नंबर 5 है। अगर हमको रोल नंबर 1 के बारे में पूछा जाएगा तो क्या हम रोल नंबर 5 को हम ऐड करेंगे? पहला सवाल ये है। जब ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, ये पूर्ण रूप से बिहार के क्षेत्र में रहने वाले जो कुर्मी भाई हैं उनको बेसिस बना के, क्योंकि कुर्मियों का कोई जो गोत्र के बारे में जो बोला जाता है तो यहाँ पे दिखाया गया है कुर्मी का गोत्र, जो हम जानते हैं कि मनुवादी व्यवस्था और जो संविधान, जो हिंदू के जो नियम और कानून होते हैं उनके 7 गोत्र होते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें 7 गोत्रों का इसमें जिक्र किया गया है, जबकि जो कुर्मी है, जो छोटानागपुर के पठार में जितने भी कुर्मी निवास करते हैं उनका टोटेम होता है। टोटेम दैट मीन्स की प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी नेचुरल चीज है, जैसे साइड में उधर बैठे हुए हैं संतोष टिडवार जी हैं, उनका गोत्र टिडवार है, हम पप्पू कछुआर हैं। इसी तरह से इधर तिलबिंधा है, उधर बसरियार है, इधर रतन सर है, इनका भी अपना सखवार है। तो ये सभी नेचर से जुड़े होते हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे कि आदिवासियों का, खास करके जो अनुसूचित अभी जनजाति में है, मुंडाओं की अपनी अपनी जो उनकी जो गोष्ठी होता है, टोटेम होता है, उनका अपना है। वैसे ही संथालों का 12 टोटेम है, उसी तरह से उड़ाव के भी अपने हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम गोष्ठीधारी हैं तो ये TRI का रिपोर्ट में गोत्र क्यों लिखा गया है, पहला सवाल। और ये जो शोध जो करने वाले हैं, सह निदेशक में शोधकर्ता में है श्री सोमा सिंह मुंडा, जो सहायक निदेशक हैं, और ये निदेशक के रूप में प्रकाश चंद्र उरांव है। तो पहला सवाल उनसे होगा, क्या आप ये आप कभी सोचे नहीं थे कि कल के दिन में, मान के चलिए हम जानते हैं हम गांव में रहते हैं, कुर्मी जो कबीला है वो गांव में अधिकतर रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में उतना आगे अभी आया नहीं है। ये पहला पीढ़ी है जो पढ़ लिख रहा है और अपने चीज़ों को खोज रहा है। तो क्या आपको ये इस बात पे कभी आपके अंदर में कभी ये एहसास नहीं हुआ कि जब ये कम्युनिटी कल के दिन में पढ़ लिख जाएगी और कल के दिन में जब ये अपने हिसाब से रिसर्च करेगी तो क्या उनको इस बात का पता नहीं चलेगा कि आपने गलत शोध किया है? ये शोध 2 तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव मेथड से होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। एक होता है गुणवत्तापूर्ण शोध और एक होता है कि हम घर बैठे शोध करते हैं। तो ये जो TRI का जो रिपोर्ट है, ये पहले ही हम बोल देना चाहते हैं कि ये जो भी शोध कार्य कर रहे थे और जो संस्था है उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने काम कर दिया है। और जो भी इस क्लियर कर देते हैं, और जो भी इस रिपोर्ट को बनाए हैं, पहला कि आप किसी एक समुदाय या किसी एक व्यक्ति पे आप ये इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर ये जो कुर्मी हैं वो हिंदी परंपराओं को मानते हैं, तो जब आप अपना रिसर्च कर रहे थे तो रिसर्च में कम से कम में अगर किसी समुदाय के जाति समुदाय के बारे में हम रिसर्च करते हैं तो हम उनके पास में जाते हैं, हमारा फील्ड होता है। अगर हम किसी एक जाति के ऊपर में हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम कुर्मी के ऊपर में कर रहे हैं या कुर्मी के ऊपर में, तो कम से कम 6 महीना जो है उन समुदाय के बीच में आपको रहना होता है, उनका भाषा, उनका संस्कृति को जानना होता है। और इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ असहभागिता। अब बताइए, कोई भी रिसर्च होता है, घर बैठे हम रिसर्च तैयार करेंगे क्या? पहला सवाल उनसे है। और जी जो भी इनको आधार बनाते हैं, हमेशा कभी भी आप न्यूज़ खोल के देख लीजिए तो जो हमारे लिस्टेड भाई लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि कुर्मी आदिवासी बन नहीं सकता है, TRI जो है इन लोगों को खारिज कर चुका है। अरे भाई, जब हमको बोला जा रहा है, पप्पू कुर्मी के बारे में रिपोर्ट मांगा जा रहा है, तो आप पप्पू जो कोयरी है या कुर्मी है जो बिहार का है उसके बारे में डाटा दीजिएगा, तो मेरे बारे में कहाँ से आएगा? आज हम आपके माध्यम से एक सवाल भी करना चाहते हैं कि जो भी इस क्षेत्र में 1901 से लेके 1931 से लेके 2011 तक की जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं, वो जनगणनाओं का जो पदाधिकारी होते हैं, जो IAS होते हैं या DC होते हैं, सबसे अपर ग्रेड में अभी जनगणना होने वाली है तो उस लेवल पे DC होते हैं। और उसका जो मिनिमम होता है वो सहायक शिक्षक या तो जो सहायक सेविकाएं होती हैं वो होती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा 1901 या 1911 और 1921 के जनगणना में जब कुर्मी समुदाय वहाँ 2 लाख से 20 लाख के बीच में था, तो 2000 का जनगणना में ऐसा क्या हो गया कि आज हम 43 बचे हुए हैं?
ये कहीं ना कहीं जिस तरह का ये मैनिपुलेट किया गया है चीजों को, आज देखिए कि बहुत सी भाषाएं झारखंड में विलुप्त के कगार पे हैं। उनका रीजन यही है, एक दो भाषाओं को बढ़ाने की वजह से भाषाओं को यहाँ पे मारा गया है। तो ये बहुत तरह के एलिगेशन है। और पहला जो है आप जानते हैं कि कुर्मी और कुर्मी में बेसिक अंतर यही है, और ये पत्राचार के माध्यम से इसमें साफ लिखा हुआ है। और जॉर्ज गिरियसन और जो एच.एस. रिजले हैं उनके बीच में जो पत्राचार हुआ था, और आप शोध का रिपोर्ट में आपको हम ये जो TRI का रिसर्च पेपर है वो आपको हम अभी देंगे, और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसको ऐड करना था, किसको छोड़ दिया गया है, वो हम बस आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं कि कुर्मी और कुर्मी में बेसिक क्या अंतर होता है। It will be assumed that the Kurmis of Bihar differ considered from these of Chota Nagpur and Odisha. They are different customs, different appearance, and so far as I have been above a stream claim to no relations with each other. मतलब ये जो कुर्मी जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं उनका बिहार के कुर्मियों के साथ में कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं उन कुर्मियों का अपना 12 माह से 13 पर्व है। उनका जितना भी संस्कृति है वो सभी संस्कृति और प्रकृति धान पे आधारित है, आप देखेंगे, और जमीन से आधारित है। अब जमीन से कैसे कह सकते हैं, तो जमीन से ही जुड़ा हुआ है हमारा भाषा, हमारा संस्कृति। अगर हम संस्कृति को देखते हैं, अगर हम कर्म पर्व का जिक्र करते हैं या सोहराय का जिक्र करते हैं, ये सभी चीजों का जिक्र कब होता है, कहीं ना कहीं फसल का है। तो इस तरह की चीजों के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है। तो साथियों, आपने सुना कि रेल रोकने जा रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक रोकेंगे। उनका सीधे सीधे कहना है कि लोकतंत्र है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। अपने ढंग से उन्होंने तर्क रखे हैं, लेकिन एक बड़ी बात कह दी है, वो यही है कि भैया छुट भैये जो हैं वही विरोध कर रहे हैं। कोई बड़ा लीडर आदिवासी समाज का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि आदिवासी समाज के कई कद्दावर लीडर समर्थन तक उनकी डिमांड का कर चुके हैं। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन गुजारिश है आपसे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।